तो ऑटोमेशन टेस्टर बनना चाहते हो 2024 में, राइट? और आपका टारगेट है कि यार कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डिस्कस करें, राइट? क्या पाइथन 30 दिनों में सीखी जा सकती है? मुझे ऐसा लगता है कि पाइथन एक वन ऑफ द इजी लैंग्वेज है, जो कि स्पेशली अगर आप मैनुअल टेस्टर हो, राइट, अगर आपको कोडिंग फियर है, राइट, तो आई थिंक पाइथन से आप डेफिनेटली स्टार्ट कर सकते हो। मैंने भी खुद करा था, राइट? आई रिमेंबर जब मैं बेसिकली 2.96 LPA ले रहा था एसेंचर के अंदर, राइट, उस समय मैंने पाइथन सीखी थी। और पाइथन सीखने के बाद मैंने एक ऑटोमेशन कंपनी में ज्वाइन करा, जहां पे मैंने मोबाइल ऑटोमेशन विद APM करा था, राइट? उस कंपनी का नाम था क्रियोसेंस। आई थिंक उसके नाउ फाउंडर जो है वो MPL भी रन कर रहे हैं, राइट, सेम कंपनी। तो क्या पाइथन एक बेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो सकती है आपके लिए? क्योंकि स्पेशली बहुत सारे लोगों को कोडिंग फेयर होता है, राइट, तो जनरली वो लोग जावा पे नहीं जा पाते। जावा का सिंटैक्स बहुत डिफिकल्ट है, मुझे खुद लगा था। मैं एक नॉन IT बैकग्राउंड से था, गाइस, तो नॉन IT बैकग्राउंड को, फ्रेशर को, और अगर मैनुअल टेस्टर जिनको 1 साल का, 3 साल का, 7 साल का, 10 साल का एक्सपीरियंस है, राइट, वो कैसे एकदम से जावा सीख सकते हैं, जो कि बहुत वन ऑफ द एंटरप्राइज लैंग्वेज है, बहुत डिफिकल्ट है मार्केट में, राइट? उसको एकदम से ऑटोमेशन में कैसे जंप कर सकते हैं, राइट? वो मुझे भी डाउट था। इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि पाइथन से आप लोग स्टार्ट कर सकते हो, जिससे कि आपको जब आप पाइथन प्रोग्रामिंग से जब आप स्टार्ट करोगे, राइट, तो आपको एक बेसिकली ओवरव्यू मिल जाएगा कि यार ठीक है, मैंने पाइथन सीखी, मुझे सिंटैक्स समझ में आ चुका है, कोडिंग लैंग्वेज मैं सीख चुका हूं, अब मैं ऑटोमेशन के थ्रू की तरफ जा सकता हूं उसके अंदर, राइट? इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं 30 डे प्लान, कैसे आप पाइथन को बेसिकली स्टार्ट कर सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि बेसिक, मीडियम, ऊप्स कॉन्सेप्ट, कौन से कॉन्सेप्ट होने चाहिए, टॉपिक की लिस्ट देने वाला हूं, साथ साथ मैं कोडिंग प्रैक्टिसेस बताने वाला हूं कि कैसे इस प्रॉपरली प्लान को करा जा सकता है, राइट? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, चलो जंप करते हैं। तो ये रोड मैप मैंने क्रिएट कर दिया है, 30 डेज प्लान टू लर्न पाइथन, गाइस। दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट वन। पहले बता दूं मैं यार, ये जो रोड मैप है ना, ये रोड मैप बहुत ही ज्यादा रेक्टिफाई हुआ है बार बार, क्योंकि इससे पहले मैंने बेसिकली 2 बैचेस लिए हैं, पूरा साल लगाया हमने। पिछले साल से आपको पता होगा मैं पाइथन 0x बैच ले चुका हूँ, 1x बैच ले चुका हूँ। उसके बाद जाके हमने ये बेसिकली ये रोड मैप बनाया, जिसके अंदर 30 डेज प्लान है, कैसे पाइथन को सीख सकते हो, कौन से कोडिंग क्वेश्चंस करने हैं, लीड कोड के कौन से क्वेश्चन करने हैं, हैकर रैंक के कौन से कोडिंग क्वेश्चन करने हैं, क्या फॉलो करना है, कितने घंटे पढ़ना है, और इसको क्या यही इनफ है प्रमोद सर? क्या प्रमोद सर ये इनफ है फॉर टू बिकम एन ऑटोमेशन टेस्टर? तो उसी चीज पे बताता हूँ। तो पहले बता दो कि यार ये रोड मैप बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको प्रॉपर्ली फॉलो कर सकते हो। कैसे फॉलो करना है उसके लिए डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले आपको टारगेट करना है कि यार 1 घंटे पर डे मैं जरूर दूंगा, ताकि टोटल घंटे हो गए 30 घंटे। 30 दिन के अंदर 30 घंटे पाइथन सीखने के लिए बहुत ईजी है, बहुत आसानी से हो सकता है। आपने बहुत सारी वीडियो भी देखी होंगी, पाइथन इन 1 घंटा, पाइथन इन 2 घंटा, यार तो 30 घंटे लगा रहे हैं, तो आपको पता होगा कि हम अच्छे से सीख रहे हैं, ठीक है, पहली बार। और दूसरा पॉइंट है कि यार हेड फर्स्ट पाइथन करके एक बुक आती है, उसको जरूर खरीद लेना, मुझे अच्छा लगता है कि वो जरूर खरीदना, वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर उसके बाद तीसरा पॉइंट है, छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स करने हैं, गिटहब पे अपलोड करने हैं, कम्युनिटी का पार्ट बनना है, और 30 डेज आपको 30 घंटे देने हैं, जिससे कि 4 to 5 आवर्स पर वीक भी दे सकते हो, वो भी वर्क करता है, बहुत लोगों ने किया है, ठीक है। अब टॉपिक्स पे बात कर लेते हैं कि मुझसे टॉपिक्स क्या है। तो टॉपिक्स को ना मैंने 4 फंडों में डिवाइड किया है, ठीक है। पहला है बेसिक्स, मीडियम, ऊप्स कॉन्सेप्ट और एडवांस। सबसे पहले हमने डिस्कशन किया कि यार पाइथन क्यों सीखनी चाहिए, पाइथन होती क्या है, 3.11 वर्जन, 12 वर्जन जो कि लेटेस्ट चल रहे हैं उनके बारे में, कीवर्ड्स, वेरिएबल, लिटरल्स, ऑपरेटर, फंक्शंस एंड स्ट्रिंग। जब आप ये वाला पार्ट कर लोगे ना, मैं इसको कोर पार्ट कहता हूँ, जब आप ये कोर फंडा क्लियर कर लोगे, राइट, तो आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बेसिक सिंटेंस आपको पता लग जाएंगे, ठीक है। अब इसके साथ साथ आपको क्या करना है, यहाँ पे मीडियम कॉन्सेप्ट्स की तरफ जाने लग जाना है, जिसके अंदर आप लैम्डा एक्सप्रेशन, मैप, फिल्टर, रिकर्जन, टुपल, फाइल IO और OS मॉड्यूल को सीख लोगे। यहाँ से ना इंटरेस्टिंग चीज होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि अब पाइथन का ना आपको नॉर्मल सिंटेक्स आ चुका है, अब बस आपको ऊप्स कॉन्सेप्ट सीखना है। अब आप ये बोलोगे कि यार प्रमोद सर ऊप्स कॉन्सेप्ट क्यों चाहिए? ऊप्स कॉन्सेप्ट इसलिए चाहिए क्योंकि ऑटोमेशन में हमारा ऊप्स कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा यूज होगा। हमारा डेटा स्ट्रक्चर थोड़ा बहुत जो मैंने यहाँ पे मीडियम में लिखा है, राइट, ये वाला बहुत बार यूज होने वाला है, तो उस कॉन्सेप्ट को जरूर सीखना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। इसके साथ साथ कुछ चीजें हैं जैसे डेकोरेटर्स है, एक्स्ट्रा चीजें हैं ये पाइथन में, डेकोरेटर, जनरेटर, मल्टी थ्रेडिंग, मल्टी प्रोसेसिंग, एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग, और डिजाइन पैटर्न में फैक्ट्री, पॉम और सिंगलटन बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप ऑटोमेशन की तरफ पाथ लेके जाना चाहते हो अपना। तो मैं थोड़ा सा ना ये रिस्पेक्टिवली 30 डे प्लान टू लर्न पाइथन फॉर ऑटोमेशन के लिए बना लिया एक्चुअली में, ठीक है। अब आप बोलोगे कि यार इसमें तो 30 डेज, ठीक है। अब एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ, बहुत सारे लोग बोलेंगे यार प्रमोद सर ये पॉसिबल नहीं है। मैं बताता हूँ, देखो यार 30 डेज में ना सिर्फ सिंटैक्स ही कवर कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे ना सिंटैक्स ही कवर कर रहे हैं। कोडिंग प्रैक्टिस जो होती है ना वो हमेशा ऑनगोइंग होती है, ये डिस्क्लेमर डाल दिया मैंने। तो इसके साथ साथ अब करना क्या है, अब आगे क्या प्लान है प्रमोद सर? आगे प्लान ये है कि इसके बाद आपको 150 क्वेश्चन करने, जो मैंने अपने कोडिंग इंटरव्यू की सीरीज में डाल रखे हैं। ये सारे मैंने क्वेश्चन प्रिपेयर कर रखे हैं, अगर आपको चाहिए तो येस लिख देना कमेंट में, फटाफट येस लिख के जाओ, अब ये लिख दो येस, और लाइक करना। 100 लाइक्स का टारगेट है और 100 कमेंट्स का टारगेट है। अगर 100 हो जाएंगी ये तीनों चीजें, जिसके अंदर मैंने 100 क्वेश्चंस जो कि ऑटोमेशन इंटरव्यू में आते हैं पाइथन से रिलेटेड, आपको जरूर करने चाहिए, सारे मैंने विद आंसर्स प्रॉपर्ली लिख दिए हैं। जावा में लिखे हुए कन्वर्ट भी कर सकते हो, ओपन चैट जीपीटी का मैंने प्रॉम्प्ट भी दे रखा है, उसको यूज करके सारे कोडों को पाइथन में कन्वर्ट करके भी किया जा सकता है। सारे एग्जांपल पैलिंड्रोम का हो गया, लेफ्ट ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल, जितने भी ऑटोमेशन से रिलेटेड हो सकते हैं ना, मैंने सारे इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस यहाँ पे डाल दिए, तो ये आपको करने हैं। उसके बाद के टारगेट है कि यार लीड कोड के ना 25 क्वेश्चन होते हैं। लीड कोड बहुत ही फेमस प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप बहुत सारे क्वेश्चंस को कर सकते हो।
हो। इससे ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन है जो कंपनीज पूछती हैं अपने इंटरव्यूज में, तो इसके मैं जनरली रिकमेंड करता हूं कि एटलीस्ट मिनिमम शुरू के 10 से 15 क्वेश्चन जरूर करो, तो यहां तक ऑलमोस्ट आते हैं। उनके सोल्यूशन भी मैंने वैसे कोडिंग वाली सीरीज के अंदर 15 के मैंने दे रखे हैं और हम इसको ऐड करते जा रहे हैं। आपको ये मिल जाएगी, अगर आपको चाहिए तो येस जरूर लिख के जाना और लाइक जरूर कर देना इसमें, ठीक है। अब बात कर लेते कि यार और चीजें क्या कर सकते हैं प्रमोद सर इसके साथ साथ। हैकर रैंक के इजी क्वेश्चन, यार ये वाला सीरीज तो मुझे लगता है कि सबको कर देना चाहिए। अगर मैं लॉगिन होता तो आपको दिखाता कि मैंने भी ये कर रखा है। बहुत ही बेसिक्स है, यहां तक आप कर सकते हो। स्ट्रिंग वैलिडेशन वगैरह के कुछ क्वेश्चंस हैं पाइथन के, जितने हो सके आप उतने ज्यादा करते जाओ कोडिंग की आपको प्रॉपर्ली प्लान मिल जाएगा, ठीक है। तो अब ये कर लिया, तो अब यहां से क्या करना है। क्वेश्चन यही था कि वाई पाइथन ईजी है। जिनको कोडिंग से डर लगता है स्पेशली उनके लिए बनी है। फ्रेमवर्क्स ईजी होते हैं, CI/CD में ईजी रहती है, स्क्रिप्ट्स आपकी लाइफ को इजी बनाएगा, और ऑटोमेशन में अगर आप फ्यूचर में बाद में मूव करना चाहते हो तो बेस्ट रहेगी, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा प्लान। अगर आपको चाहिए तो येस लिख देना कमेंट में, मैं इसका प्रॉपर स्क्रीनशॉट लेके आपको दे दूंगा जिससे कि आपको हेल्प मिल जाएगी। प्लस इसके साथ साथ मैंने एक सीरीज बेसिकली टॉपिक लिस्ट भी बना दी है कि जैसे कि पाइथन का क्या क्या सीखना है। अगर आप ऑटोमेशन की तरफ जाना चाहते हो तो ऑटोमेशन में API टेस्टिंग में क्या टॉपिक्स होने चाहिए, सेलेनियम में क्या सीखना है, CI/CD में क्या सीखना है, रोबोट फ्रेमवर्क में क्या सीखना है, और आपको प्लेराइट के अंदर क्या क्या सीखना है, सारे टॉपिक्स को मैंने एक शीट में लिख दिया है। अगर ये भी चाहिए तो येस जरूर लिख देना। इसके साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आपको नोट्स चाहिए जिसके अंदर मैंने प्रॉपर्ली पाइथन के नोट्स जो कि मैंने हम पिछले 0x बैच और 1x बैच में चाहिए थे पूरे हमने इकट्ठे करके बनाए हुए हैं। ये अगर आपको चाहिए तो डू लेट मी नो, येस जरूर लिख देना कमेंट में और लाइक जरूर करके जाना। ये सारे मैं पिंड कमेंट में उसके बाद डाल दूंगा। अब लास्ट चीज मैं सबको रिकमेंड करता हूँ कि जितने भी प्रोग्रामिंग क्वेश्चन आपने करे हैं वो प्लीज गिटहब पे जाके अपलोड कर दो। जैसे कि ये हमने कर रखे हैं 0x बैच और 1x बैच में हमने जितने भी क्वेश्चन अपने पाइथन में करे हैं सारे का कोड जो है वो यहाँ पे हमने अपलोड करा है। आपको इन दी एंड ये अपलोड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जब आप ये अपलोड कर लोगे, आई थिंक 30 डेज का प्लान बहुत ही ज्यादा प्रूवन है गाइस। ये आई एम टेलिंग यू, ये 1000 से ज्यादा लोगों ने प्रूवन कर रखा है। अगर आप चाहो तो love.testingacademy.com पे जाके पाइथन 0x और 1x की टेस्टिमोनियल्स पढ़ सकते हो। वहाँ पे लोगों ने कैसे ऑटोमेशन टेस्टिंग पाइथन में स्पेशली सीखी और उनकी कैसे जॉब लगी, यहाँ पे आप प्रॉपर्ली पढ़ सकते हो, ठीक है। तो यही चीज है। और जनवरी बैच ऑफ पाइथन ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है, प्लीज मेक श्योर आप इसको ज्वाइन कर ले। इसके अंदर जब अर्ली बर्ड डिस्काउंट में हम बेसिकली पाइथन API टेस्टिंग और सेलेनियम लाइव क्लियर करने वाले हैं। लाइव बेसिकली हम स्टार्ट करने वाले हैं, 65 आवर्स का कंटेंट होने वाला है। प्लस इसके साथ लाइफ टाइम रिकॉर्डिंग आपको मिल रही है जो कि मॉर्निंग में बैच है, मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे। डू चेक इट आउट, डिटेल्स मैंने लिंक में डाल दी हैं। कोई भी क्वेश्चन से रिलेटेड इसके अंदर हमने 9 से ज़्यादा एक्स्ट्रा कंटेंट स्पेशली फॉर फ्रेशर्स और नॉन IT के लिए डाल दिए, जिसके अंदर मैनुअल टेस्टिंग के कॉन्सेप्ट्स, गिट के कॉन्सेप्ट्स, सारे सेल्फ पेस कोड्स हमने एज ए बोनस ऐड कर दिए हैं। डू चेक इट आउट, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। पर फोकस हमारा यही है 30 डेज प्लान। अगर आपको चाहिए ये वाली डिटेल्स 100% पॉसिबल है, बहुत सारे लोगों ने कर लिया है, ठीक है। पाइथन से आप इजीली स्टार्ट कर सकते हो। देखो गाइस, मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ। मैंने भी ऐसे ही स्टार्ट किया है और मेरे साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स ने जो मैनुअल टेस्टिंग में स्टक थे 5 साल से, 7 साल से, 3 साल से। पाइथन से उन्होंने बहुत ज्यादा स्टार्ट करके ऑटोमेशन में अपनी जंप मार ली है। एक क्वेश्चन जो बहुत बार लोग पूछते हैं कि पर सर जावा में ज्यादा अपॉर्चुनिटी, आई कैन अंडरस्टैंड, पर 10 में से 3 पाइथन की भी तो हैं, तो पाइथन की जॉब्स क्यों नहीं लेते। बैकएंड टेस्टिंग की जॉब्स इंक्रीज हो रही हैं मार्केट में, 2024 में होगी। मेरी लास्ट 3 कंपनीज में, तीनों कंपनी में पाइथन रेपोजिटरी थी, है और कंटिन्यू चल रही है और एक्चुअली ऐड हो रही है, ज्यादा हो रहे हैं, तो ठीक है। तो टारगेट आप जरूर कर सकते हो उनको, ठीक है। इजी लैंग्वेज है, इजिली आई थिंक आप कर सकते हो। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, डू चेक इट आउट। पाइथन ऑटोमेशन टेस्टर ब्लूप्रिंट 2x बैच भी लॉन्च हो चुका है, तो उसको जरूर जाना, यस जरूर लिख के जाना, ताकि ये सारे सोर्सेस प्रिंट कमेंट में आपको मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।